Hello friends, my name is Amit Kumar and you are watching your favorite channel CCS Competitive and Motivational Guru। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार ट्रिक सिखाने वाला हूँ। आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप देख के बता सकते हो कि इस संख्या का क्यूब रूट क्या होगा। बस इसके लिए एक बहुत ही आसान सा एक टिप्स है, बस आपको वही चीज देखना है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और आज के आज ही इसका प्रैक्टिस जरूर से जरूर आप करना। आप कभी भी ऐसे 10-12 से क्वेश्चंस का या 12 सॉल्व कर लोगे तो आप इजीली आप कोई भी संख्या का क्यूब रूट देख के बता सकते हो। अब आपको करना क्या है, इसके लिए सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले देख लेना है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के यदि यूनिट प्लेस पे 1 है तो यदि आप 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हो तो हमेशा इसका क्या होता है, 1 होता है। यदि 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये होता है 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, अगेन 4 4 जा 16, 4 जा 64, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 6 6 जा 36, 6 जा 216, 7 7 जा 49, 7 जा 343, अगेन 8 8 जा 64 और 8 जा 512 एंड 9 9 जा 81, 9 जा 7 2 9। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब आपको किसी भी संख्या के यदि यूनिट प्लेस पे 1 दिखे तो आपको ये समझना है कि उसके क्यूब रूट पे क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 1 होगा। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 8 आपको दिखे तो आपको ये जान लेना है कि उसके क्यूब रूट पे के यूनिट प्लेस पे 2 होगा। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे यदि आपको 7 दिखता है तो आपको यह समझ लेना होगा कि उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 3 होगा। अगेन यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे यदि आपको 4 दिखता है तो आपको यह समझना है कि उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 4 होगा। अगेन यदि आपको 5 मिलता है किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे 5 तो उसके क्यूब रूट नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5 होगा। 6 यदि किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे यदि आपको 6 दिखता है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 6 होगा। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 3 मिलता है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 7 होगा। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे यदि 2 मिलता है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 8 होगा। अगेन यदि 9 मिलता है तो उसके यूनिट प्लेस पे फिर क्या होगा, 9 होगा। अब यदि हम कुछ नंबर्स को लेके यदि आपको हम देखते हैं, जैसे यदि एक हम नंबर लेते हैं, जैसे एक नंबर है जिसका हमको थर्ड रूट निकालना है 4 6 6 5 6। इस नंबर का यानी 46,656 का हमें क्यूब रूट निकालना है। अब इसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस राइट साइड से दाहिने साइड से 1 2 3 3 प्लेस के लिए आप क्या करेंगे, एक यहां 0 रख लेंगे और ये आया 46। ये 46 किसके बीच आता है, 27 से 64, यानी 3 से 4 के बीच में आप क्या रखेंगे, यहां 3 और यहां 6 है। 6 यूनिट प्लेस कब आता है, जब यहां 6 होता है, यानी इसका थर्ड रूट क्या होगा, 36 होगा। सिंपल। एक बार और मैं आपको बताता हूं, राइट साइड से आपको 3 संख्याओं के बदले यहां पे, या आप इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, तो आपने यहां क्या देखा, आपने यहां देखा कि राइट साइड में क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे 6 है तो ऑब्वियसली इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 6 होगा। और यहां है 46 तो 27 और 64 के बीच में आता है, यानी 3, यानी ये 32 से 40 के बीच में आएगा, यानी 36। इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 36। जैसे एक और मैं नंबर लेके आपको बताता हूं, यदि एक नंबर लेता हूं 103823,
एक मैं नंबर लेता हूं 10। आपको फिर इसमें क्या करना है 1 2 3 3, ये 3 यूनिट प्लेस पे है और ये 3 जब भी रहता है संख्या की तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है 7। संख्या के इकाई स्थान पे 3 है तो इसके क्यूब रूट के क्या आएगा 7। तो अब यहां 7 अगेन 103 किसके बीच आता है 50 से 60 के नहीं 64 से 125 के बीच में, यानी 4 से 5, यानी ये संख्या का थर्ड रूट क्या होगा 47। यदि एक नंबर हम और लेते हैं और इसका हम थर्ड रूट निकालते हैं, जैसे 2 3 8 3 2 8, एक नंबर है 238 328। यदि इसका हमको थर्ड लेना है, यहां संख्या के इकाई स्थान पे क्या है 8, संख्या के इकाई स्थान पे 8 होता है तो इसके क्यूब रूट के इकाई स्थान पे क्या होता है 2। आप क्या लिखेंगे 2, मैंने बताया था 3 संख्या। अब ये है 238, 238 जो होगा वो किसके 216 से 343, यानी 216 से 343 के बीच में होगा, यानी 6 से 7 के बीच में, और 7 का बीच का मतलब है क्या आपको 6 लेना है, तो ये 62 होगा। अगेन यदि और भी कोई यदि आप नंबर लेते हैं, जैसे यदि यहां हम एक नंबर और लेते हैं कोई, जैसे लेते हैं थर्ड रूट 2053 और फिर 79, यदि हम इसका थर्ड रूट निकालना है 9 है, 9 कब आता है जब यूनिट प्लेस पे यहां रहेगा क्या तो 9, पहले 9 और ये 3 हटा दीजिए 205, 205 किसके बीच होगा तो यानी 5 से 6 के बीच में। तो आपको क्या लेना है बीच 5 से 6 के बीच का मतलब कि ये 51 से लेके और 59 के बीच में होगा, यानी 6 नहीं होगा, तो यहां पे हम क्या लेंगे 5 लेंगे, यानी इसका थर्ड रूट क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। अगेन यदि एक और नंबर लेके देखते हैं, थर्ड रूट यदि हम एक नंबर का और निकालते हैं 1951112। अब यदि इस नंबर का हम लेते हैं, अगेन यहां क्या है संख्या के इकाई स्थान पे 2 है, तो संख्या के इकाई स्थान पे जब 2 है तो इसके थर्ड रूट के इकाई स्थान पे क्या होगा 8 होगा। तो आप सीधा यहां क्या लिखेंगे इसके यूनिट प्लेस पे, यानी इसके थर्ड रूट के यूनिट प्लेस पे 8 होगा। हम मैंने बताया था 3 को छोड़ देंगे। अब 195 किसके बीच आता है तो 5 से 6 के बीच, यानी 125 से 216 के बीच में आएगा, तो ये 5 से 6 के बीच में यानी 5, ये किसका होगा तो 58 का होगा। अगेन यदि एक नंबर और हम लेते हैं, अगेन एक नंबर हम यदि और लेते हैं 357911, इसमें यदि हम यहां क्या करेंगे यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 कब आता है जब 1 होता है। मैंने आपको बताया है कि संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो इसके क्यूब रूट पे क्या होगा 1 होगा। अब अगेन यहां से 3 नंबर को हटा दीजिए 357 किसके बीच आएगा तो 343 से 51, यानी 7 से 8 के बीच में, तो 7 से 8 का बीच का मतलब है कि 7 ही आएगा 8 नहीं, तो 7 लेंगे, यानी ये होगा 71 का। आप ऐसे किसी भी नंबर का आप ऐसे ही इजीली बता सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूं। आपको सबसे पहले ये चीज समझना है कि यदि यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, ऐसे ही 2 का, ऐसे ही 3 का, ऐसे ही 4 का, क्योंकि जब भी हम क्यूब करते हैं इसका मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स दैट नंबर, दिस इज कॉल्ड क्यूब। और मेरे को क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्यूब देखा कि 2 का 3 4 ये सारे क्यूब हमको मिलेंगे 18 27 64 125 216 343। अब जब हम कभी भी क्यूब रूट निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे एक नंबर आपके सामने था यहां पे क्या तो 46656 यानी 46,656। जब हम इसका थर्ड रूट निकालेंगे तो कुछ नहीं, यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, और यूनिट प्लेस पे 6 है संख्या के, तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6 होगा, तो मैंने सीधा 6 लिख दिया। 3 संख्या अब बच गया मेरे पास, मैंने बताया था लास्ट से 3 नंबर को आपको छोड़ देना है, तो लास्ट के 3 नंबर को मैंने छोड़ दिया। अब आया 46 किसके बीच में आएगा तो 27 से 64 के बीच में, यानी इसका जो क्यूब रूट होगा वो 3 और 4 के
बीच में होगा। तो 3 और 4 के बीच का मतलब है कि 3 से 4 कभी भी नहीं आएगा, यानी 3 से ऊपर और 4 से नीचे, यानी 40 से नीचे और 30 से ऊपर। तो 30 से ऊपर क्या होता है 36, 40 से नीचे का मतलब है कि उसमें 4 का कोई भी डिजिट नहीं आएगा। तो जो ये छोटा वाला जो नंबर होगा बस उसी नंबर के अकॉर्डिंगली, जैसे 46 में छोटा वाला नंबर मेरे पास में क्या था तो 27 है, 27 का 3 है तो 3 आप उठा के यहां रख सकते हैं। जैसे एक नंबर हम यदि यहां और लेते हैं 103,823, इसका हम क्यूब रूट लेते हैं। मैंने बताया था लास्ट के 3 नंबर को आपको यहां पे छोड़ देना है, तो आपने क्या करा लास्ट के 3 नंबर को यहां पे छोड़ दिया। अब 3 नंबर को छोड़ देने के बाद में आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है मेरे पास 3 है। 3 कब आता है जब यहाँ 7 हो, तो मैंने यहाँ 7 लिख लिया। अब ये बच गया 103 किसके बीच आएगा 64 से 125, मैंने बताया था छोटे वाले संख्या का आपको ले लेना है, तो ये 47। अगेन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है इस नंबर में 8 है, और 8 कब होता है जब यहाँ इसका क्यूब रूट 2 होगा, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। 3 नंबर्स आपको हटा देने हैं, बाकी बचे 3 238। 238 किसके बीच होता है तो 216 से 343 के, तो छोटा नंबर जो है मेरा वो क्या है ये, तो इसके लिए हम क्या है उसका क्यूब रूट 6, तो हम यहाँ 6 ले लेंगे। अगेन इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, बस देख के आप बता सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है आपको समझना। 1 1 जा 1 1 जा 1, यानी 1 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 4 4 जा 64 4 जा 64। इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बस प्रैक्टिस करने के लिए इस चीज को आप लिख लें, बस ऐसे देखने के बाद आप इस चीज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें यूनिट प्लेस को लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे 6 देखा, और 6 किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे यदि 6 है तो उसके क्यूब रूट पे क्या आएगा 6 आएगा, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। मैंने बताया था कि लास्ट से 3 डिजिट को हटा देना है, बाकी बच गया क्या 46। 46 किसके बीच आता है 27 64 के बीच, तो जो छोटा वाला नंबर है उसके क्यूब रूट के नंबर को उठाकर यहां रख देना है 36। यानी आप ऐसे भी किसी भी नंबर को आप इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारे मजेदार चीज ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखिए। कीप वॉचिंग।